पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में ईडी ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदारों पर छापेमारी की है, जिसमें कि 600 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें कि 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे और उसके सहयोगियों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान कुछ प्रॉपर्टी के कागजात और पैसे मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन ठिकानों पर छानबीन के दौरान 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह के लुधियाना स्थित ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में करीब 4 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा लुधियाना में ही संजीव कुमार के ठिकानों पर जांच पड़ताल के दौरान 2 करोड़ रुपए मिले हैं। ये मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। छापेमारी टीम में खनन विभाग के अधिकारी, नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग शामिल था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध बालू खनन के मामले में भूपिंदर सिंह हनी के ठिकाने पर ये छापेमारी की थी। इसके अलावा ईडी ने इस मामले में 10 और जगहों पर भी छापेमारी की है। मंगलवार सुबह ही ईडी की टीम भूपिंदर सिंह हनी के घर छापेमारी के लिए पहुंच गई थी। ईडी की ओर से अवैध बालू खनन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि संघीय एजेंसी के अधिकारियों ने चंडीगढ़, मोहाली, पठानकोट और लुधियाना में दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की यहाँ भी छापेमारी की गई थी और ईडी उसी तरह उन पर, उनके मंत्रियों पर और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो इसका सामना करने को तैयार है और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे। अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर कितने ठिकानों पे मुझे नहीं पता है। ये तो मैंने जो टीवी और खबरों से सुना है उसके हिसाब से रेड हो रही है। अभी तक मेरे पास इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि अल्टीमेटली हमारे मंत्रियों को और मुझे ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चन्नी साहब 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2018 की 17-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है। हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये। लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। बदलाखोरी आपको क्या लगता है? जो आपको पॉलिटिकल पिछले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आप सबको पता है, जनता को पता है, और उसके बदले में अब ये पंजाब की कांग्रेस को और मुझे दबाने की जो कोशिश है ये सफल नहीं हुई। इसके साथ ही कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने साल 2018 की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कुछ कंपनी और लोगों के खिलाफ राज्य में अवैध रेत खनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस प्राथमिकी में कई ट्रक चालकों, रेत की निकासी और परिवहन में शामिल अन्य गुर्गों को आरोपी बनाया गया था। जांच पड़ताल में पाया गया है कि जिन जगहों पर अनुमति नहीं मिली थी वहां पर भी खनन किया गया है। इसके अलावा अचानक ही मालिकपुर में खनन का काम रोक दिया गया था। FIR के मुताबिक मालिकपुर के अलावा अवैध खनन का काम बुर्ज थलदास, बरसाल,
लालेवाल, मंडाल और खोसा में भी किया गया था। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियां लगातार अवैध बालू खनन मामले में सीएम चन्नी और कांग्रेस को घेरती रही है। बावजूद इन सबके पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट करके इस छापेमारी पर अपनी नाराजगी दिखाई और कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा सरकार सीबीआई, ईडी, आयकर रेड्स का प्रयोग करती है। अलका लांबा ने तो ये तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी सीएम चन्नी की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है, इसलिए अब वो अपनी बी टीम के माध्यम से छापेमारी वाले काम करवा रही है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।